चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो चैप्टर है अपना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का पूरा बेस है इसमें। और नीट वालों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और ये पूरे चैप्टर जो है प्रैक्टिकली है, यानी प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर पर अच्छी कमांड हो जाएगी। मोस्टली जो टॉपिक जैसे हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, बीपीटी, है ना, वीएसपीआरटी, बॉन्ड पैरामीटर्स, इनकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डाटा में याद हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होता इसका। नीट वालों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन है और जो 11th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेसिक है। अच्छे से सीखना है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग। Chemical bonding means it known as the fact that except inert gas, no other element exists in the independent atom under ordinary conditions. यानी कोई भी एलिमेंट नॉर्मल कंडीशन में अकेला नहीं रह सकता, केवल नॉर्मल गैस को छोड़ करके वो कहीं ना कहीं उससे बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड कितने टाइप्स के हो सकते हैं उसके? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, है ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेटिव बॉन्ड, इस तरह से इसको नेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स। हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। केमिकल बॉन्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो एलिमेंट के बीच में एक टाइप का फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन। अगर यही बात हम हमारे बीच में देखें, जैसे आप बच्चों के बीच में देखो, टीचर्स के बीच में देखो, समाज के बीच में देखेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ आपस में अट्रैक्शन रहेगा, तो उनकी बॉन्डिंग रहेगी। किसी किसी चीज का लेन देन रहेगा, जैसे दुकानदार से दुकानदार का लेन देन, है ना, किसी का किसी से लेन देन, तो वो उनके बीच में बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो हमारे केमिस्ट्री के जो एलिमेंट है उनके बीच में बॉन्डिंग रहती है। तो देखिए जरा, the force that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecules. It's anion of two or more atoms involving redistribution of electron among them. This process accompanied by decrease in energy, and decrease in energy direct proportional to strength of bond. जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। Then therefore molecules are more stable than atoms. मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एटम, क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई मॉलिक्यूल बनने पर। ठीक है, चलो। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, यानी उनकी क्या टेंडेंसी रहती है? एनर्जी हम कम करें। जितनी एनर्जी कम करेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये हमें ध्यान रखना है। एटम आपस में मिलेंगे, एनर्जी को खर्च करते हैं। जैसे आपस में स्टूडेंट मिलते हैं, पैसे खर्च करते हैं, खर्च होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, साइलेंट मोड पे आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। ठीक, when two atoms approaches towards each other, nucleus of one atom attract the electrons of another atom, and two nuclei and electrons of both the atom repel each other. यानी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करते हैं। If net result is attraction, the total energy of the system molecules, we can say molecules, decreases and chemical bond is formed. Attraction directly inversely proportional to energy और stability. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको ग्राफ से देख रहे हैं अपन। ग्राफ से अगर देख रहे हैं तो यहाँ देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कम होगी एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, फिर ये डिस्टेंस सेपरेशन
ये इस तरह से दिखा रखा है, ठीक है। एनर्जी के रिस्पेक्ट में जितने नजदीक रहेंगे एनर्जी उतनी कम रहेगी, जितने दूर रहेंगे एनर्जी उतनी हाई रहेगी, ठीक। इस तरह से किसी भी केमिकल बॉन्ड को बनना बता रखा है। चलो आगे यहां बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ठीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मींस मजबूत बॉन्ड बना हुआ, जैसे वो कौन सी सीमेंट आती है ना, इस सीमेंट में जान है, अंबुजा सीमेंट, ठीक है। तो वो अंबुजा सीमेंट वाला मामला है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मींस इंटर एटॉमिक एनर्जी जो है 200 किलो जूल होनी चाहिए, और यहाँ पर वीक बॉन्ड की इंटरमोलिकुलर जो एनर्जी है वो 2.42, वो 200 है, वो 2.42 है। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जो टाइप्स देख रहे हैं अपन, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, मेटलिक। ये 4 बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड वन डर बॉन्ड। क्लियर? तो हमें ये पहले के नाम याद हो जाए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, कौन से हैं ये। अब एक एक बॉन्ड बोलेंगे और इसको देखते हैं आगे। चलिए पहले सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड। तो मैं इसको पहले समरी बता देता हूं आपको। आयनिक बॉन्ड मींस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस लॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन देता है। ऐसे मेटलिक बॉन्ड मेटल मेटल के बीच में है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसके पास FON फोन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देन वन डर वाल फोर्सेस, जो कि वीक फोर्सेस में सबसे कमजोर वाला बॉन्ड आता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पर आयनिक या इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। देखो जरा इधर, एंड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 or more atoms as a result of the complete transfer of one or more electron from one atom to another atom is called ionic or electrocovalent bond, ठीक। electronegative non metals atom gains and electropositive metals atom electron lose। एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उसे गेन करेगा, और ये काम तभी होता है जब लूज करने वाले के सामने कोई गेन करने वाला हो। फ्री में इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज नहीं करेगा, ऐसा नहीं जैसे जेब में ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए, ऐसा नहीं। जब तक सामने कोई नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा वो। इस बात पे क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसा ऐसा रीजन बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे है? सोडियम के पास 281 और इसके पास 287, इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 1, ये इसको देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस तरह से, तो इसका नियो जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। One is Na+, another is Cl-, and the total number of electron lose or gain is equal to electrovalency, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक। अब यहाँ देखो अदर एग्जांपल देते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम और क्लोराइड का एग्जांपल, कैल्शियम और ऑक्साइड का एग्जांपल, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहे हैं, उससे फार्मूला कैसे बनता है वो देख रहे हैं अपन, वो भी आयनिक फार्मूला, ठीक। द राइट द सिंबल ऑफ द आयंस साइड बाय साइड इन ईच अवे, दैट पॉजिटिव आयन इज एट द लेफ्ट एंड नेगेटिव आयन इज एट द राइट। ये कांसेप्ट है, हमेशा याद रखना। किसी भी आयंस को लिखेंगे तो पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में लिखेंगे। कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, बाकी ऐसे ही लिखेंगे 99%, ठीक है। इनको क्रॉस के फॉर्म में, ये वाला टॉपिक तो 9th क्लास में भी है आपके, है ना। कैटायन कैसे बनते हैं, आयन कैसे बनते हैं, फिर उससे फॉर्मूला बना। अब 9th कोरोना काल में निकल गए तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी तो 9th में ही पूरा टॉपिक है। और 9th के अंदर जितने फॉर्मूले बनाने आपने सीखे ना, मैंने कम से कम जो जब मैं वहां था तो मैंने 9th में बच्चों को कम से कम 300 फॉर्मूले सिखा दिए थे। 300 फॉर्मूले बनाने हैं, इधर कैटायन इधर एनायन। कैटायन की कैटेगरी +1 +2 +3, इधर से एनायन +1 -1 -2 -3, इनको क्रॉस करा करके ऐसे अपन 300 फॉर्मूले बना सकते हैं और उनके नाम भी लिख सकते हैं। और अगर
फॉर्मूले बनाना आ गया, नाम लिखना आ गया, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मुझे फॉर्मूले आते हैं और इतने फॉर्मूले आते हैं, तो फिर केमिस्ट्री इजी लगने लगती है। ठीक है ना। अब वो बेसिक फॉर्मूले में भी गड़बड़ करेंगे तो आगे की बिल्डिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, चलो यह है लेटिस एनर्जी की बात करें अपन, ये इंपॉर्टेंट है। लेटिस मींस क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल बनाना, उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। वन मोल क्रिस्टल को जो फॉर्म करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए इज फॉर्म्ड, इट्स कंस्टिट्यूट गैसियस आयन और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल क्रिस्टल lattice into constituent gaseous ions is known as a lattice energy। वन मोल को बनाने के लिए, वन मोल को तोड़ने के लिए एनर्जी को कहते हैं अपन लैटिस एनर्जी। अब हो सकता है ये एक में प्लस में आएगी, एक में माइनस में आएगी। वेरी सिंपल आपको बताता हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें लगेगी यहां पर, तो हमेशा ध्यान रखो तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड मींस प्लस में आएगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। जब मॉलिक्यूल बनेंगे, जब जुड़ेंगे ऐसे, तो एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि वो टकराते हैं आपस में, तो वो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक और उसकी वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि वो रिएक्शन पर लिखी रहेगी। आपको ध्यान रखना है एनर्जी प्लस में है या माइनस में, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है और ये अपने को थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। चलो आगे चलते हैं। फैक्टर ऑफ एक्टिंग द लैटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, NaCl MgCl2 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, चलिए lattice energy and magnitude of charge, then charge of anion constituent lattice energy increases, charge of cation increases, size of cation lattice energy minus k q1 q2 r, q1 q2 क्या है चार्ज, r क्या है रेडियस डिस्टेंस उसकी, NaCl LiCl NaCl KCl RbCl CS Cl। ठीक है, अब यहां देखो इधर से इधर जाने पर, ये एग्जांपल लिखा है, इधर से इधर जाने पर क्या क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, ली ना की रब से, तो ये बढ़ रहा है साइज। फिर है साइज ऑफ एनायन इज कांस्टेंट, एनायन एक जैसा ले लिया अपन, सब में Cl ले लिया। फिर है लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जल्दी से टूट जाएगा। चलिए, देन कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स, कब बनता है आयनिक बॉन्ड, क्या कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, ये जितनी कम होगी, देखो जरा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट of the orbit outermost orbit of an isolated gaseous atom to form the positive ion or cation energy absorbed, the lesser ionization energy greater tendency to form cation, जितनी कम होगी उतना cation जल्दी बनेगा, ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां देखो NaMgAl कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी दे रखी है, Na जल्दी बन जाए, और इधर से CS में बड़ी साइज है। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस किसके लिए, एनायन के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, एनर्जी रिलीज, पहले वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब, ये बात याद रखनी है। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रहेगा। देन लैटिस एनर्जी, हायर लैटिस एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रहेगी आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ मजबूत रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। पर चलिए ये हो गया आपका आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। एक इधर से आता है एक इधर से आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, सिंगल बॉन्ड। तीन तीन की शेयरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तीन से ज्यादा होते नहीं, एक से कम होता नहीं। ठीक है, चलो ये देखो, एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक, देखो जरा, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when the mutual sharing of electron between two atoms of electronegative elements to complete their octet। octet complete करने के लिए बनाते हैं। except hydrogen, it's complete duplet। हाइड्रोजन क्या करता है? डबलेट कंप्लीट करता है अपना, बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देखो जरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। 1 1 की शेयरिंग, 2 2 शेयरिंग, 3 3 शेयरिंग। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है इस तरह से। शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पीड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो अपोजिट स्पीड के होने चाहिए। सेम हुए तो रिपल्शन करके बाहर आ जाएगा, वो अपोजिट स्पीड के होने चाहिए। ठीक, एंड लोकलाइज बिटवीन टू एटम्स कंसर्न, दोनों के बीच में रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन। जैसे ये रखे हुए हैं, इनकी अपोजिट स्पीड है, सेम स्पीड नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए जरा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर इन 3 वेज। कैसे अकर कर सकते हैं? ये 2 शेयर पर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, पेयर 2। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। डबल ट्रिपल इस तरह से। अब यहां देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नॉट 3 सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, H2O के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, चलो आगे। ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पीड। इस तरह से हाफ हाफ एरो अपोजिट होएगा। जैसे सेम हुआ तो रिपेल करके बाहर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, अपोजिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाफ फिल ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। ठीक है, हाफ फिल होएगा तो नेक्स्ट टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन टू कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पेयर होना जरूरी है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता बॉन्ड। कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट is not the essential condition covalent bond। covalency, covalency का मतलब यहाँ देखो जरा, it is the number of covalent bond which an atom make in a molecules either in a ground state or excited state। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट बॉन्ड। वेरिएबल वैलेंसी मींस सामने कौन है उसके हिसाब से एटम बनेगा। जैसे नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इस नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन आ रहा है, उसके हिसाब से। ठीक, चलो जरा देखो इधर। वेरिएबल वैलेंसी आर शोन बाय दिस एलिमेंट व्हिच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इन आउटरमोस्ट शेल। जैसे PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, तो एक में वैलेंसी 3 आ रही है, एक में 5, इस तरह से। ठीक है, lone pair of electron get excited in the subshell of the same subshell of the maximum number of unpaired electron, maximum covalency shown excited state। ठीक, अब यहाँ देखो नाइट्रोजन का बता रखा है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 है, 2s 2p, कोवेलेंसी हो गई इसकी 3, कंपाउंड बना रहा है NCl3, नो एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से आ जाओ फास्फोरस में, फास्फोरस के वैलेंस शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये इस तरह से ग्राउंड स्टेट में बना रहा है PCl3। फास्फोरस अगर एक्साइटेड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके आगे भेजेगा, 3d में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कौन सा कंपाउंड बना सकता है? PCl5, PCl3 PCl5, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, अब यहां देखो इससे रिलेटेड कुछ बात है। NCl3 exists, NCl5 does not exist। रीजन ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन ये 3-4 चैप्टर में है ये बात,
इस पे क्वेश्चन आ सकता है और कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, PCl5 NCl5 वाला। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन while PCl5 and PCl3 both exist because 3d orbital are present in phosphorus। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये अपने। OF2 exist, OF2 exist है क्योंकि ऑक्सीजन वैलेंस शेल में दो, बट OF4 and OF6 does not exist। तो ये बात NCl5 की कर देना था। इन्होंने अगले के लिए बात कर ली, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। तो ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं, सल्फर के पास है, तो SF4 SF6 बना सकता है, पर ऑक्सीजन नहीं बना सकता। इसका रीजन भी यही देंगे, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। याद रह जाएगा क्या, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस को दे रखा है, बट कंपटीशन में ऑक्सीजन सल्फर का भी पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे। यहाँ देखो, सल्फर की कोवैलेंस देखेंगे तो 2 SF2 बन सकता है। सल्फर एक्साइटेड करेगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को p को आगे जंप कराएगा, तो कितने पैकेट हो गए 4, तो ये बना देगा SF4। ठीक, इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे जंप करेगा, तो ये हो जाएगा 1s 3p 2d। तो कोवैलेंसी हो गई इसकी 6। एग्जाम में पूछते हैं कोवैलेंसी कितनी है इसकी। ठीक, तो ये हो जाएगा 6SF6। तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 2 4 6, और तीनों एग्जांपल याद रखना है, SF2 SF4 SF6। अच्छा, SF2 का शेप कैसा होगा, SF2 शेप अरेंजमेंट नहीं पूछा बच्चों, शेप उसका लीनियर होगा। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लीनियर होगा या बैंड शेप, लीनियर होगा, बैंड होगा। SF2 H2O जैसा है, SF2 किसके जैसा है, H2O जैसा है। 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो उसके शेप को क्या करेगा, वो इस तरह से रहेगा। तो वो 2 बॉन्ड पेयर कैसे होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बचे तो 2 लॉन पेयर है, वो इनको धक्का देंगे इधर उधर, तो ये इसको टेढ़ा कर देंगे, तो बैंड शेप आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यही B2 और उसको बता रखा है। चलिए नेक्स्ट अपना कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड dative bond, coordinate bond. It is covalent bond in which the shared electron pair come from one atom, यानी बॉन्डिंग बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन एटम दे रहा है। जैसे 2 बच्चे स्कूल में हैं, तो दोनों गए होटल में, इसने भी 50 रुपए दिए, इसने भी 50 रुपए दिए, दोनों नाश्ता कर लिया, ये तो बन गया कोवैलेंट, शेयरिंग से बना बॉन्ड। और जैसे एक बच्चा आया, दूसरा आया, चल यार नाश्ता कराने ले चलता हूं तेरे को, तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, उसने कहा मैं दे रहा हूं चल, तो सारे पैसे किसने दिए, एक ने, नाश्ता किया दोनों ने। तो इस टाइप का बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही जना नाश्ता कराया। ठीक है, चलो, तो यहां पर नाइट्रोजन बोरोन को नाश्ता करा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, इधर से इधर। तो ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, हमने ये उस चैप्टर में भी देखना है, लुईस एसिड लुईस बेस वाला है, एक जना रोटेट करता है, दूसरा उसको गेन करता है। ठीक, चलो, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन से कंडीशन ज्यादा जरूरी है, जरूरी ये है कि सामने वाले को थोड़ी सी भूख भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो तो दाल बाटी खा के उसे कि चल नाश्ता के रहा तो वो क्या नहीं आ रहा, उसको जरूरत नहीं है, नीडी पर्सन होगा वही आएगा, ये ध्यान रखना।
तो यानी कंडीशन देखें हम, octet of donor atom should be complete, should have at least one lone pair, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसको नीड होनी चाहिए। acceptor atom should have vacant orbital to accommodate lone pair, उसने जो दिया वो एडजस्ट कर सकता हो, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है प्रोटोनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसके साथ अगर जुड़ेगा, ये वैकेंट है, ये इसमें बन रहा है, ये एच क्या है, एम्प्टी, इसके पास नोन पेयर है, इसने इसको दिया, ठीक, तो ये बन गया NH4। इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों कोऑर्डिनेट के एग्जांपल है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, इनका स्ट्रक्चर देख लेना। चलो आगे, नेक्स्ट है अदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे ओजोन के अंदर N25 के अंदर, N2O के अंदर, और एग्जांपल देखो NH4Cl, Na3 कंपाउंड इन विच द आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट आर, तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे एग्जांपल कौन से, NH4Cl, Na3PO4, KNO3, इस टाइप के एग्जांपल, तीनों तरह के एग्जांपल है इसमें। चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मींस किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे डॉट से रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो जरा, बेरिलियम के 2 है, बाहर दिखा दिया, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियोन के 8, डॉट से दिखाओ या छोटे-छोटे क्रॉस से दिखाओ, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देन हाउ ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड। अब जैसे मान लो इनके अंदर, ठीक, तो इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनना, तो इनके वैलेंस शेल में कितने शेयरिंग कितने कर रहे हैं, तो सेंट्रल एटम को बीच में रखना, फिर उसके हिसाब से बनाना। तो सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे वो हमें ध्यान रखना, जो बड़ा होगा पहले तो वो होगा, यानी छोटा होगा वो साइड वाला हो जाएगा। जैसे यहां देखो CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, C, या स्टार लगा रखा है, ये देखो थोड़ा सा, ठीक, NH3 में N, H2 में O, CH2 Cl2 में कौन है, कार्बन, CHF3 कार्बन। इस CHF3 का नाम सही है, बोल, क्लोरो, ये तो फ्लोरोफॉर्म, क्या है, फ्लोरोफॉर्म। अगर Cl लग जाएगा तो फ्लोरोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म किस काम आता है, बेहोश करने में, वो देखा पिक्चर में बात से खत्म, ये वो क्लोरोफॉर्म में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है देखो CO2, SO2, SO3, SOCl2, PCl3 और Cl2, इसमें ये बना रखा है, सेंट्रल का बना रखा है। चलो आगे, सराउंडिंग एटम्स आर द एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। जितने भी सराउंडिंग एटम किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रल एटम से, एंड अरेंज सराउंडिंग एटम्स around the central atom and first form single bond between all the surrounding atom with the central atom, ठीक है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ देखें CO2 को देखेंगे, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से SNF3, ये क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर नोट करो बच्चों, SNF3 स्पेशल स्ट्रक्चर है, देखो F के साथ सिंगल सिंगल और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, अपने बॉन्डिंग से भी ज्यादा जा रहा है। देखो ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। CO2 है, SNF3 स्पेशल केस है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, नोट कर लेना इसको कंपटीशन के पर्पस से, ठीक। चलो आगे, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एज वेल एज ऑन सराउंडिंग एटम्स। इस तरह से अपने को लोन पेयर दिखाना, जितना होगा डबल सिंगल बताते रहना। चलिए नेक्स्ट आता है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ आयंस। आयनिक के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाना, वो पहले एटम के लिए था। देखो जरा, the distribution of the negative charge on surrounding atoms in such a way that octet of non the surrounding atom is complete
बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द सेंट्रल एटम। ठीक, ये जैसे देखो वो जो पहले बनाया था उसी टाइप से है, यहाँ आयंस को भी दिखाना है अपने को। वो लूज स्ट्रक्चर नॉर्मल के लिए था, आयनिक के लिए ये, जैसे NO3 माइनस। तो यहाँ देखो तीनों ही बॉन्ड है, डबल, सिंगल और कोवलेंट, और उसके ऊपर आयन दिखा रखा है। तो जिसके ऊपर आयन दिखा रखा है ऑक्टेट कंप्लीट बताना है, ध्यान रखना। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मेन चीज यही है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट दिखाएं ऊपर। तो ये सारे स्ट्रक्चर देखो, BF4 माइनस, ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, PO4 3 माइनस, ये इस तरह से 1 2 3 के ऊपर माइनस एक डबल बॉन्ड से, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो PCl6 का शेप कैसा होगा, का शेप बताओ इसमें से देख के। ऑक्टाहेड्रल, इसमें एक नेगेटिव बॉन्ड भी है, ध्यान रखना। PCl6 माइनस का शेप, और इसका हाइब्रिडेशन पूछते हैं एग्जाम में। हाइब्रिडेशन sp3d2, तो sp3d2 का शेप ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसमें एक डेटिव बनाना, ध्यान रखना। बनाने को अगर आए, पहचानने को आए, ध्यान रखना करेक्ट कौन सा है। दूसरा NO3, ये वैसे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, NO3 की जगह N3 है, एजाइड का स्ट्रक्चर है ये। N3 माइनस होना चाहिए, वो गलत हो गया यहाँ पे। N एजाइड कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे उसमें आता ना सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, प्योर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन किससे बनाते हैं, बेरियम एजाइड से, याद रखना। BaN3, वेरी गुड। चलिए फॉर्मल चार्ज मींस चार्ज ऑन फॉर्मूला पर एटम, ठीक। चलो यहाँ देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। In case of polyatomic ions, the net charge of the posed by the ions as whole and not by particular atom. It is, however, feasible to assign a formal charge on each atom. तो formal charge का फॉर्मूला क्या है? Formal charge QF, Na minus NLP minus 1/2 NBP। अब ये BP NP क्या है वो देखो जरा। Na total number of valence electron, ठीक, in the free atoms। फिर है NLP lone pair electron, total number of non bonding, that is called lone pair। और NBP total number of bonding shared pair। ऐसे निकाल देंगे अपन। इसको कैलकुलेट करते हुए एक चीज ध्यान रखनी, जिस किसी मॉलिक्यूल्स का हमको निकालना है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसमें जितने भी एटम्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमने कंप्लीट नहीं किया तो हमारा आंसर गलत आएगा। मेन बात इस फॉर्मूले की है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। ओजोन का देखो 1 2 3 ऑक्सीजन 1 का लिखा रखा है, ये 1 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 1/2 6 प्लस 1 आ रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन नंबर 2 का देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में 6, लोन पेयर 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने 4 5 2 0 हो गया। सेकंड का, थर्ड वाले का आ जाएगा -1, तो +1 -1 और 0, ओवरऑल 0, कोई चार्ज ऊपर नहीं है, ठीक। इसी तरह से CO, इसका पूछना एग्जाम में, ध्यान रखना। CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक नेगेटिव बॉन्ड है, ध्यान रखना। C का देखेंगे 4 -2 1/2 6 -1 और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा +1। ये पूछते हैं। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पूछते हैं, कितने बॉन्ड है, 2 कोवलेंट और एक नेगेटिव बॉन्ड है। और नेगेटिव बॉन्ड को किसकी तरह कंसीडर करते हैं अपन, सिग्मा की तरह ही कंसीडर करते हैं ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है NH4 में पूछते हैं, formal charges help in the selection of the lowest energy structure from number of opposite possible structures for given species। ये इसका यूज है, याद रखना का है, किस में यूज होता है। चलिए
एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट यानी 3 एक्सेप्शन है इसका, ऑक्टेट से ज्यादा, ऑक्टेट से कम और ऑड नंबर, एक्सिस, लेस और ऑड नंबर, ये याद रखना। देखो जरा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड हाइपोवैलेंट। जैसे देखो BCl3 वैलेंस शेल में कितने हैं 6, BCl2 वैलेंस शेल में 4, HgCl2 4, GaCH3 6 इलेक्ट्रॉन, तब भी स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तब भी ये स्टेबल है। चलो एक्सपेंशन, ऑक्टेट से ज्यादा, एग्जांपल PCl5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, SF6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, ठीक, तब भी वो स्टेबल है, याद रखना है। Pseudo inert gas, cations which contain 18 electron in the outermost shell, that is called pseudo inert gas, ये याद रखना। एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन पूछते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे Ga का इस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ga3+, ठीक, और इलेक्ट्रॉन नंबर में in which central atom have an unpaired electron or odd number electron in their outermost shell, NO, NO2, ClO2 etc. ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रेजोनेंस, रेजोनेंस मींस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, क्या याद रखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है तभी रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जिस मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड नहीं है, जैसे CH4 रेजोनेंस शो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है रेजोनेंस, कर सकता है। ओजोन, ओजोन रेजोनेंस कर सकता है। बेंजीन कर सकता है। ऐसे याद रखना है, जिसमें पाई बॉन्ड है उसी का रेजोनेंस होगा, पक्का ध्यान रखना, ठीक। चलो देखो जरा, when a molecule cannot be completely represented by a single Lewis structure, but its characteristic properties can be described by 2 or more different structures with similar energy opposite of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons, then true structure is said to resonance hybrid of this structure. This phenomenon is called resonance, and different contributing structures are called resonating structure या फिर canonical structures, ठीक। देखो जरा, resonance stabilizes the molecular energy as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. जितने ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होती जाएगी मॉलिक्यूल स्टेबल होता जाएगा, ये याद रखना अपने को। जैसे किसी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 और किसी के हैं 4, जिसके 4 होंगे वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन most stable resonance structure and resonance hybrid structure is called resonance energy. Then rules for the writing resonance structures, देखो जरा आगे, इसको आप, इसमें कोई रूल्स सिग्मा और पाई बॉन्ड को सही दिखाना है अपने को, रूल्स एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा, पॉज करके इसको आप देखें वीडियो में। नेक्स्ट जैसे N2O, N2O में जैसे यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, देखो जरा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, ये देखो इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर हो गए डबल बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी और इसकी ज्यादा हो जाएगी। कम है जिसमें माइनस, ज्यादा है उसमें प्लस चार्ज, और अगले में क्या किया, उस बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से अपन रेजोनेंस दिखा सकते हैं। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग भी चलाना है इसको, जहां पर ज्यादा है वैलेंसी, जहां पर कम है तो माइनस चार्ज, ज्यादा है तो प्लस चार्ज, ये ध्यान रखना है क्योंकि वो लूज कर देगा, ठीक। इसी तरह से देखो नेक्स्ट CH2 CHCl, अब यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, एज ए बॉन्ड, और बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर, तो ये आ गया माइनस और ये Cl, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही है इसलिए प्लस चार्ज, ठीक। इसी में इधर भेज दिया इसने तो माइनस चार्ज। देखो इसमें प्लस है अभी,
इसका मतलब कितने 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, उसके माइनस है क्या देखो, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर गायब है इसलिए माइनस है, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर ही पूछते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट वायलेट ऑक्टेट रूल्स विल बी लीस्ट स्टेबल, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा वो कम स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो ज्यादा स्टेबल है। चलो आगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, कार्बोनेट आयन। ठीक, देन बेंजीन के अंदर देखो इस तरह से है, ऐसे घूम जाएगा। कार्बोक्सिलिक आयन के अंदर, चलिए मेन टॉपिक पे आ जाता है अपन वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, इस चैप्टर अभी तो चैप्टर जो हुआ वो 30% हुआ है, 70% बाकी, जिसमें 4 टॉपिक मेन है, वीबीटी, वीएसपीआरटी, हाइब्रिडेशन और एमओटी। इन्हीं पर मेन क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। वीबीटी, वैलेंस शेल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी given by the Hitler and London to explain how covalent bond is formed। उन्होंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। एक्चुअल में क्या है, अभी हमने देखा था कोवेलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, पर अब हम पढ़ेंगे बनते कैसे। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, द मेन पोर्शन ऑफ दिस थ्योरी, अगर नोट्स लिखने हैं तो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। चलो जरा, बाकी जिन्होंने लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। Form a covalent bond overlapping occurs between half filled valence shell। कौन कैसे चाहिए ऑर्बिटल, हाफ फिल चाहिए, क्या करेंगे वो ओवरलैपिंग। ठीक, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। ठीक है, वीपीटी के जो पोस्टुलेट से क्वेश्चन बनता है उनमें ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम डायरेक्शन इन व्हिच देयर द मैक्सिमम ओवरलैपिंग, उस डायरेक्शन से आएंगे जहां मैक्सिमम, जैसे अगर ये ऐसा आ रहा है ओवरलैप कर रहा है, अगर ये यूं आएगा तो ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। देन कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, इस लाइन पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है, ये ध्यान रखें। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। Extent of overlapping depend on the 2 factors। कैसे? नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, 1s to p के बीच में, 2s to p के बीच में, 3s to p के बीच में। तो द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके बीच में जल्दी हो रही है। ठीक, ये देखो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, pp के बीच में, ये p के बीच में ओवरलैपिंग, ये कहलाती है हेड टू हेड, और ये s और p के बीच में इस तरह से, और ये ओवरलैपिंग किसके बीच में, ss के बीच में, ss sp pp, पीपी में भी हेड टू हेड और लेटरल ऐसे इस तरह से। ठीक, देखो जरा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ओवरलैपिंग मोर है, एक्सटेंट ओवरलैपिंग लेस। कोएक्सियल हो तो ऐसे ऐसे आ रही है, और वो आएगा वो ऐसे आएगा इस तरह से। ठीक है, जो इस तरह से बनेगा वो पाई बॉन्ड बनाता है, जो ऐसे बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना है। इसीलिए अपन कहेंगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड इज वीक। ठीक, चलो आगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा, पाई और डेल्टा। अपने एनसीईआरटी में डेल्टा की बात नहीं है, ध्यान रखना, डेल्टा यहां बता रखा है कंपटीशन पर्पस से। ठीक है, देखो जरा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, वी कैन से हेड टू हेड, या फिर ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis। This can be formed by any one of the following types of combination atomic orbitals। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि अच्छा दिखेगा ये। ठीक, देखो जरा, अब यहाँ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए ऐसा ओवरलैपिंग, ऐसा ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से sp ओवरलैपिंग, दूसरा है pp ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आएगा
पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जिसमें कोलेटरल, देखो जरा, in the formation of pi bond atomic orbital overlap in such a way that their axes remain parallel to each other. When perpendicular to the internuclear axis, the orbital form due to side-wise overlapping consists of two saucer types of charged cloud above and below the plane of the participating atoms. जैसे दो प्लेटें होती हैं, सॉसर प्लेट या चाय की प्लेट, उन दोनों को ऐसे टकराएंगे तो वो इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये देखो, ये आपस में टच हो रही है, इनके बीच में, यहाँ बीच में सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ऊपर नीचे में भी एक टाइम में एक जगह ही बॉन्ड बनेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, ऐसे टचिंग से चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से स्पीड से चलता रहेगा। ठीक, चलो देखो, ऐसे पी पाई डी पाई इस तरह से बन रहा, देखो ये पी पाई डी पाई, स्ट्रक्चर याद रखना। डेल्टा बॉन्ड देखो जरा, ये नई चीज आई आपके लिए। Delta bond are the covalent bond where four loops of d orbital of one atom overlap with the four loops of the similar d orbitals of the other except dz। dz नहीं बनाता डेल्टा, ध्यान रखना, डेल्टा बनाएगा dx square y square can be delta form, इस तरह से। अब इसमें बनता है एग्जांपल, देखो ये इनके बॉन्ड देखो, sp एक्सिस में रखा x y z तीनों बन सकता है ये बॉन्ड। ठीक, sp इस तरह से, ये बॉन्ड का टाइप बता रखा है, कौन से एक्सिस में बनेगा, ये तो अपन इसको देख के बता लेंगे। ये देखो टाइप ऑफ बॉन्ड बता रखा है। चलो आगे, ये सबका बता रखा है, जितने पॉसिबिलिटीज हैं बॉन्ड्स की सारी पॉसिबिलिटीज बता रखी है। जैसे देखो dxy में तो कहाँ बनेगा ये x में पाई, y में पाई और z में डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मैच देखना इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड सिग्मा पाई बॉन्ड। स्ट्रेंथ का मतलब वही, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक रहेगा। सिग्मा के अंदर एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सटर्नल ओवरलैपिंग होगी, पाई में नहीं होगी, और सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, जैसे ये इस तरह से रहेगा, 360 से रोटेट कर सकता है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि दो बॉन्ड जब रहेंगे तो आपस में पाई बॉन्ड अगर टच हो जाएगा, रोटेट नहीं कर सकता 360 से। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा और पाई। इस पे एमसीक्यू भी बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो डबल ट्रिपल बॉन्ड पूरा हो गया। इसमें एडवांटेज ऑफ पीपीटी, एक्सप्लेन द वेरियस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, explain the quantitative relationship between the extent of overlapping and bond dissociation energy, and this theory account for the shape and nature of the bond। shape and nature को बताती है ये, whose covalence is not according to the number of half filled orbital present in ground state। ठीक, चलो disadvantage क्या है, according to this theory 3 bond angle CH4 should be 90, as there are the form p pi overlapping, but actually has the 109.28 minute, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। CH4 हिसाब से कितना होना चाहिए, जब शेप बना था 90 होना चाहिए, पर दिखता कैसा हो, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी बेटी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इन NH3H2O बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए, और होता कितना है 107 और 105। ठीक, अकॉर्डिंग in order to explain the characteristic geometrical shape of polyatomic molecules like CH4, NH3, H2O, Pauling introduced the concept of hybridations। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक, हाइब्रिडेशंस समझते हैं पहले। हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, रीजनरेट होंगे और वापस से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मिक्स करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
सेम और इक्वल टू एनर्जी रहेगी, उनको मिक्स करना है और फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो बनेंगे वो कहलाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इधर पहले वाले के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो जरा आप इसको समझते हैं, ये किसने बताया था? पाउली ने एक्सप्लेन किया था इसको। डेफिनेशन, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट शेप अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, मेन लाइन है ये, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, न्यू बनेंगे, सेम शेप सेम एनर्जी, मिक्स होने के बाद एनर्जी सबकी सेम और शेप भी सेम हो गया, and these new orbital are called hybrid orbital, and this phenomenon is called hybridization। ठीक, एक नंबर पे लोकल एग्जाम में पूछते हैं डेफिनेशन, पक्का पूछते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, इवन इस पे एसर्शन रीजन भी बनते हैं, ध्यान रखना। स्टेटमेंट वाले कुछ होता है व्हिच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक, द सेंट्रल एटम अंडरगोस हाइब्रिडेशंस, दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले का काम है, जैसे ओवरलैपिंग बता रहे थे, ओवरलैपिंग से पहले का काम है ये हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन एक्चुअली में देखा जाए तो सेंट्रल एटम को तैयार करना, किसके लिए? ओवरलैपिंग के लिए, अपने आप को एडजस्ट करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करके, आ जाओ ओवरलैप करो और नया बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सेंट्रल एटम की प्रोसेसिंग है हाइब्रिडेशन, ध्यान रखना। वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, 3 को बुलाया 4 को बुलाया। जैसे हमारे घर पे अगर गेस्ट आते हैं, 2 चेयर है, 2 को बुलाया, दोनों बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे घर पे गेस्ट आए, चेयर 2 है, आ गए 3, अब हम क्या करेंगे? एक चेयर को अरेंज करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट बिठाएंगे, कोई चित्तूर होगा, कोई बक्सा होगा, उसको बिठाने की कोशिश करेंगे। ठीक, वो अंदर नहीं आएंगे, हमें सूचना मिल गई 3 जने आ रहे हैं, तो हम हमारे घर पर 3 जनों को बैठने की व्यवस्था करेंगे, और हमारे घर पर 2 चेयर है और आने वाले हो गए 4, तो हम उसको फिर वापस से उसी हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट बिठाएंगे उनका। तो यहाँ पर ये पहले की प्रोसेस है, वो नहीं एंटर हुआ है, उससे पहले की प्रोसेस है, तो ये कहलाता है हाइब्रिडेशन। थोड़ा सा सिस्टम को समझेंगे आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडेशंस फुलफिल हाफ फिल और एम्प्टी ऑर्बिटल कैन बी पार्टिसिपेट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, number of the hybrid orbital formed is equal number of the atomic orbital participate in the hybridations, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही बनते हैं। Each hybrid orbital having 2 loops, one is major another is minor, एक छोटी बनती है एक बड़ी बनती है अंदर। Bond will be formed from major loops, major loop से बॉन्ड बनता है, छोटी लूप तो ऐसे ही दिखाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है ये? डायरेक्शनल। रिपीटिविटी के साथ ना डायरेक्शनल। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, देन हाइब्रिड ऑर्बिटल from strong sigma bond and hybrid orbital should be arranged in such a way that repulsion between hybrid orbitals should be minimum। ठीक, अब देखो एक छोटी लूप है एक बड़ी लूप है, तो बॉन्ड किससे बनेगा? बड़ी वाली से। तो यहाँ देखो हीलियम का 2s2p बता रखा है, CH4 कार्बन की कंडीशन है, ये कार्बन को स्टार लिखा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट, तो इस तरह से लिया जाएगा। और इसके साथ 1s px py pz चारों ऑर्बिटल हो गए, ये देखो 1 2 3 4। अब ये हाइब्रिडेशन के लिए तैयार हो गए, और उसके बाद अब ये चारों मिक्स होंगे और इस तरह का शेप बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को अपने साथ ओवरलैप किया, तो बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा। और इस सिग्मा बॉन्ड का नाम पूछते हैं sp3s, ये ध्यान रखना, नाम पूछते हैं sp3s। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसमें डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? NH4 के निकालना है, तो वो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 1/2 सराउंडिंग एटम, सॉरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम माइनस C प्लस A, इससे बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जरा देखो, यहाँ देखो हाइब्रिडेशंस
ठीक है, तो फॉर्मूला था अपना 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम माइनस C प्लस A। ये हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, इसको पक्का याद रखना है। फॉर्मूले से अपन सब मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम माइनस C प्लस A। माइनस C का मतलब कैटायन अगर है ऊपर चार्ज प्लस तो माइनस हो जाएगा, और अगर एनायन है तो वो कैटायन है तो माइनस हो जाएगा, एनायन है तो प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो यहां दे रखा है NH4, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, और चार्ज कौन सा है प्लस कैटायन। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 कितने हो गए 9, 9 माइनस 1 8, और 8/2 4, तो 4 का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, तो ये हो जाएगा 4sp3। ठीक, इन्होंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। जैसे देखो स्टेरिक नंबर से टू प्रोड्यूस द स्टेरिक नंबर मींस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड द और नंबर ऑफ लोन पेयर, डायरेक्टली बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, लोन पेयर है क्या नहीं है sp3, डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, चलो उसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, SF4 का निकाल रखा है sp3d, SO2 का निकाल रखा है sp3 तो याद देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आते हैं 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। sp3d3 का एक ही एग्जांपल है sp3d, वेरी गुड, शाबाश दे उसको। ठीक है, IF7। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन देखें, sp हाइब्रिडेशंस 1s 1p मिल करके बनाएंगे sp हाइब्रिडेशंस, और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका 180, याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक, और इससे ss sp हाइब्रिडेशन इन p इनके साथ क्लोरीन ओवरलैप करने आ रहा है, तो एग्जांपल हो गया PeF2 बॉन्ड एंगल 180, शेप लीनियर। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है एक एक के ऊपर अलग अलग से। तो ऐसे SF हाइब्रिडेशन के एग्जांपल और कौन से दे रखे हैं ये देखो सारे, ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं हमको। ठीक है क्या, तो BH2 BF2 BCl2 BeBr2 BI2 CO2 CO NO2+ C2H2 HCN ZnCl2 HgCl2 CdCl2 N2O N3- नेम, N3- का क्या नाम अभी बताया एजाइड। ठीक, चलो आगे चलते बच्चों। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडेशंस, sp2 में क्या होगा एक s और 2p हाइब्रिडेशन बनाएंगे sp2, तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे 3, देखो जरा, तो ये ग्राउंड स्टेट कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेंगे एक्सटर्नल स्टेट 1s 1p, हाँ अभी ये 1p है तो ये 2p बनाएगा, तो ये आगे आ जाएगा इस तरह से, ये इसमें एक p और बनना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस तरह से sp2 ये शेप आएगा इसका 1 ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। इसके एग्जांपल ये दे रखे इतने सारे, नोट कर लेना है इनको, एग्जांपल पक्का याद रखना, इन्हीं में से पूछेंगे एक बार। एग्जांपल की लिस्ट बना लेना, वीडियो को पॉज करके इस हाइब्रिडेशन की टेबल बनाओ, उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे स्पेशल एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, sp3 में 1s 3p इस फॉर्म sp3 हाइब्रिडेशंस, शेप आ जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। बेस्ट एग्जांपल CH4 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और इसी तरह से ये सारे इसके sp3 के एग्जांपल्स हैं। ठीक, चलो sp3d, sp3d का मतलब 1s 3p और 1d।
ठीक, एग्जांपल इसका PCl5 बेस्ट एग्जांपल याद रखना। ठीक है, चलो आगे, ये इसकी थ्योरी है, इसको बनाया कैसे देखो जरा। PCl5 की बात कर रहे हैं, 1s 3s2 3p3, अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के आगे ले गए, टोटल हो गया sp3d, और इसका जो शेप आया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें टू टाइप्स के बॉन्ड है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ई लिखा हुआ है इसका मतलब इक्वेटोरियल, ए लिखा हुआ मतलब एक्सियल। एक्सियल का मतलब जो साइकिल के पहिए में जो एक्सल होता है वो कहलाता है एक्सियल, और जो उसकी रिंग्स हैं वो कहलाता है इक्वेटोरियल। तो वो ऐसे आएगी, ध्यान रखना, इसको याद रखें, साइकिल से पक्का याद करें, ध्यान में आ जाएगा। और इसके इतने सारे एग्जांपल, ये मैंने इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, किसी भी रिफ्रेशर में इतने नहीं दे रखे हैं, जितने यहाँ एक साथ दे रखे हैं, याद कर लेना। एक बार इनका निकाल के भी देख लेना। हाइब्रिडेशन नेक्स्ट है sp3d2 1s 3p और 2d मिलकर के बनाएंगे sp3d2। बेस्ट एग्जांपल SF6, पक्का याद रखें। एक एग्जांपल दिमाग को प्रिंट कर लो, जब भी कोई भी हाइब्रिडेशन बोले और एक एग्जांपल हम बता पाए। चलो इस तरह से sp3d2, इसका शेप आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और इसके ये एग्जांपल ICl5 LF6 3- ध्यान रखना, XeOF4। ठीक, चलो sp3d2 जिसमें 1s 3p और 3d। चलो एग्जांपल देखो, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप आएगा, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री आएगा, और 2 के बीच में 90 डिग्री आएगा। ठीक, एग्जांपल देखेंगे तो इस तरह से IF7 एक ही एग्जांपल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इनके बीच में 72, और जो एक्सियल है, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90, और इक्वेटोरियल के बीच में, और एक्सियल के बीच में 180, एक्सियल के बीच में। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, एक्सियल और एक्सियल के बीच में 180, और इक्वेटोरियल के बीच में 72, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90। एक ऊपर है एक नीचे है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये हो गया, इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे। देखो ये एग्जांपल को बारे में बता रखा है, CH2 C2H4, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बता रखा है। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना आना चाहिए, बॉन्ड एंगल बताना। देखो यहाँ बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं, इसके बीच में, इसके बीच में, इस तरह से बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो पूछते हैं। चलो आगे, ये इस तरह से देखो, इसका शेप बता रखा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड इस तरह से बनेगा, ऐसे टचिंग से, ऊपर और नीचे दोनों, सिग्मा बीच में रहेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, C2H4 इथीन। ठीक, और SO2 का स्ट्रक्चर देखो, SO2 पूछा था ना एक बार, SO2 का शेप कैसा था, 2 डबल बॉन्ड वाली, और एक मैंने हाइब्रिडेशन में निकाला था इसका, वो थोड़ा सा अटक रही थी गाड़ी अपनी क्वेश्चन में अपन। देखो तो S इस तरह से आएगा, ये इस तरह से 4 आ जाएंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2 लोन पेयर बनाएंगे। हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, इसके अंदर p बाय p पाई और p बाय d बाय पाई ओवरलैपिंग बनेंगे, और इसका हाइब्रिडेशन बताया sp2। ठीक है ना, ये स्पेशल केस है, इसको अलग से IF पे लिखना। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग हाइब्रिडेशन देखो जरा, कौन से sp में sp, sp2 में s1 2p, sp3 में 3p और एक s, sp3d में ये sp3d2, sp3d3। IF7 के पूछ सकते हैं, IF5 ClF3 स्पेशल केस है, ध्यान रखना है। SO2 का स्पेशल केस आएगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, VSEPRT थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बताता है कि उसका शेप और अरेंजमेंट अलग अलग होता है। H2O का अगर लोन पेयर नहीं होते
तो शेप होता लीनियर, लोन पेयर होने से होगा शेप बैंड। ये बात कौन बताता है? वीएसपी। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास सारे ही बॉन्ड पेयर हैं तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आएगा। उसके पास अगर एक भी लोन पेयर आया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। और किसी के पास 2 लोन पेयर है, किसी के पास 3 लोन पेयर है, 4 लोन पेयर हो सकते हैं क्या? किसी के पास नहीं हो सकते, 3 लोन पेयर हो सकते हैं। ध्यान रखना 3 लोन पेयर और एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आएगा XeF2। कौन सा आएगा? XeF2, जिसके पास 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, और शेप आएगा उसका लीनियर, अरेंजमेंट आएगा उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PCl5 के जैसा। याद रखना, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कहानी है इसमें, लोन पेयर गिनना, बॉन्ड पेयर गिनना और उसके शेप पे जाना। कितना रिपल्शन होगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर बीच में, और मिड में कौन आएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इतनी सी बात याद रखेंगे तो टॉपिक अच्छा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, एक्चुअली मॉलिक्यूल हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड डेफिनेट ज्योमेट्री एज कोवैलेंट बॉन्डिंग has directional characteristic. A simple theory was given for the molecular shape and covalent molecules of Gillespie and Nyholm, 1957. 1957 अपने यहाँ तो 1957 में भारत में क्या हो रहा था? उस समय आजादी हो गई थी 47 में, ये संविधान बन रहा था ना, ऐसे चल रही थी, और उस समय ये लोग ये रिसर्च कर रहे थे वीएसपी की थ्योरी। तो हमारे यहाँ पर अभी भी यही है, लोग 2 घंटा मोबाइल चला लेंगे पर ये नहीं सोचेंगे देश के लिए क्या करना है। और ये 2 घंटा मोबाइल चला लेंगे दुकान पे बैठे बैठे। आप देखो सबसे ज्यादा शॉपकीपर चलाते हैं मोबाइल, क्योंकि जब ग्राहक नहीं आता तो वो मोबाइल ही चलाता है, पर ये नहीं सोचता है मुझे 2 घंटे कोई दूसरा काम कर लेना है। और सबसे ज्यादा टाइम पास होता है रील देखने में, देखते जाओ 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकलते पता ही चलेगा। और जब आप उसको बंद करके रखोगे तो आपको एक भी चीज याद नहीं रहेगी उसमें से, क्योंकि हमारा माइंड इतनी फास्ट चीजों को याद नहीं कर सकता। एक दिन अगर एक चीज देखोगे तो वो याद रहेगी, और उसमें कोई अच्छी चीज भी देख रहे हो आप, उसे नोट करो डायरी में, तो वो आपको याद रहेगा। बाकी नॉर्मल तो ऐसे बहुत सारे उपदेश आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, काम की भी आती है, पर हम देखेंगे तो याद नहीं रहेगा। उसे लिखो, कोटेशन को लिखो और 3 जनों को बताओ तो पक्का याद रहेगा। चलो आज हम केमिस्ट्री को वापस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस फिर देखेंगे। देखो ये टेबल जो है हमारे एनसीईआरटी दे रखी है एज इट इज, तो यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडोमीटर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जनरल फार्मूला, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशंस, स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, शेप और एग्जांपल। इस टेबल को समझेंगे तो पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। सर हाइब्रिडोमीटर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो Ab2 sp हाइड्रोजन हो जाएगा sp, और बॉन्ड एंगल 180 लीनियर शेप, एग्जांपल BeCl2। इसी तरह से 3 Ab3 sp2, बॉन्ड एंगल 180 ट्राइगोनल प्लानर BeCl3। ठीक, ऐसे ही चलेंगे तो देखो जरा इस टेबल से अगर हम बना के देखेंगे, जैसे 4 है, चारों है, बॉन्ड हाइब्रिडोमीटर है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, sp3 एग्जांपल CH4। इस तरह से इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो पूरी टेबल दे रखी है। ये टेबल जिसमें यहां तक लोन पेयर नहीं है, यहां लोन पेयर आएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, NH3 एग्जांपल। इस तरह से देखेंगे अपन। और आगे दे रखा है 5 का, तो 5 sp3d, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 बेस्ट एग्जांपल। फिर इस तरह से जो मेन एग्जांपल बताना है, जैसे 6 तो sp3d ऑक्टाहेड्रल शेप स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं इसको, SF6। और ये मुझे बताना है आपको, एक तो ये 6 5 1 sp3d और लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होंगे इसके एंगल्स, ये पूछते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। और स्क्वायर पिरामिडल एग्जांपल XeOF4 स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना कंपटीशन पर्पस से। दूसरा ये याद रखना 6 4 2 Ab4
sp3d2 स्क्वायर करेगा xA4। ये याद रखना, कंपटीशन पर्पस से बता रहा हूं, मैं यही पूछते हैं आपसे एग्जाम में। दूसरा आता है स्पेशल केस, ये वाला 7 7 IF7 sp3d पेंटागन बाइपिरामिडल IF7। और एक एग्जांपल देखो S752 AB5 sp3d 72 बॉन्ड एंगल पेंटागोनल प्लेनर XeF5 माइनस। ठीक, चलो तो इस तरह से हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप को और उसको। नेक्स्ट है बॉन्ड पैरामीटर्स, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल और ये इस तरह से आते हैं। चलो बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, थ्री बॉन्डेड एटम, 1 2 3 इस तरह से। फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल देखो, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स नोन एज अ बॉन्ड एंगल, रिप्रेजेंटेड डिग्री, मिनट और सेकंड में। फैक्टर ऑफ एक्टिंग, हाइब्रेशंस, एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक, BCl3 BCl2 BeCl2 BCl3 CCl4। फिर लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है, लोन पेयर जैसे होगा उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, तो ये याद रखने बॉन्ड एंगल सारे। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी चेंज होता है, इस पे क्वेश्चन पक्के ध्यान रखना। बॉन्ड एंगल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंटर एटम, इस तरह से ये बॉन्ड एंगल बता रखा है इनका। नेक्स्ट साइड एटम, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम और साइज ऑफ एटम। ठीक, ये ऑर्डर याद रखना है अपने को। बॉन्ड लेंथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू एटम्स नोन एज ए लेंथ, नॉर्मली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A और B, इस तरह से बीच की बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट देखो इसके CL इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। फिर फैक्टर ऑफ एक्टिंग बॉन्ड लेंथ को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे देखो सिंगल के बीच में डबल ट्रिपल, सिंगल के 154 134 120, ये पक्का याद रखना है। CO में देखो 143 120 और 130, ये पक्का याद रखना है आपको। फिर इसमें सिंगल में 147, नाइट्रोजन में कार्बन की 128 150, पक्का याद रखना है। नेक्स्ट होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी may be defined as the energy released when any bond is formed, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा एनर्जी रिक्वायर्ड डिसोसिएट, तोड़ने और जोड़ने के लिए, ऐसा याद रखेंगे इसको। इन डायटोमिक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू सिंगल को तोड़ने में कम चाहिए, डबल को तोड़ने में और तीन को तोड़ने में। संगठन में एक शक्ति है, कहानी सुना था ना, एक लकड़ी का झुंड तोड़ना, ऐसा इसे भी अपने याद रखना है ऐसा। फैक्टर ऑफ एक्टिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज, बॉन्ड पोलैरिटी, रेजोनेंस, हाइब्रेशंस, लोन पेयर, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, बॉन्ड लेंथ को। इन पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखे हैं फैक्टर वाइज, ठीक। चलो इसको इस तरह से एटॉमिक साइज दे रखा है। नेक्स्ट बॉन्ड पोलैरिटी भी अफेक्ट करती है इसको, रेजोनेंस, हाइब्रेशंस, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारे इनके रिलेशन बता रखे हैं, ये अपने को याद रखना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलो हाइब्रिडेशन ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज, स्पेशल कैरेक्टर दे रखे हैं इनके, ये स्पेशल पेज है कंपटीशन पर्पस से, ये ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, अपन हाइब्रिडेशन में नहीं पढ़ा है, ये स्पेशल पेज है जिसमें कैटायनिक और एनायनिक का हाइब्रिडेशन दे रखा है, ये याद रखें। बैंड रूल्स, a lone pair of electron prefer to occupy the hybrid orbital which has greater percentage of s character, ठीक। a more electronegativity atom group prefer to occupy the hybrid orbital which has smaller percentage of s character, ठीक। क्वेश्चन आ गए। अब अपना इसमें एक टॉपिक ले रहा है केमिकल बॉन्डिंग के, ये क्वेश्चंस हैं, देखो जरा। ड्रॉ द ज्योमेट्रिक पीसीएल 3f2 ड्रेक जनरलाइजेशन। ये ड्रेक रूल्स पूछा था मुझे मुझसे किसी ने, किसने पूछा था? मेरे ने पूछा था ड्रेक रूल्स ये द बिलोंग टू द थर्ड और
lower period of periodic table. Then cation at least one lone pair of electrons. Then electronegativity surrounding atoms less than 2.5. तो जैसे NH3 का बॉन्ड एंगल इतना आ रहा है, PH3 का इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है सेम में, और ऑक्सीडेंट ग्रुप में ये कम होता जा रहा है. दैट इज कॉल्ड ड्रेक रूल्स. ये ध्यान रखना. ठीक, ये ऑड इलेक्ट्रॉन का शेप बता रखा है, NO का शेप इंपॉर्टेंट है, ये NO2. ठीक, चलो आगे बच्चों. CO2 का हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 ClO2. ठीक, ClO3 ये सारे स्पेशल केस है. ClO3 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दे रखा है. ये ऐसे डाइमराइज के फॉर्म में रहता है, ध्यान रखना. तो स्टेबल हो जाता है ये स्ट्रक्चर, याद रखना. CH4 फ्री रेडिकल CH3 वाला. ठीक, CF3 इसका शेप और इसका बॉन्ड एंगल दे रखा है. हाइब्रिडेशन पिरामिडल शेप. फिर है मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, जो नहीं कर सकते. रीजन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स एंड और एटम कैन नॉट एक्सपांड देयर ऑक्टेट. ठीक है, ये स्पेशल केस रखा है. डायपोल मोमेंट आयनिक नेचर, यानी डायपोल मोमेंट due to difference in the electronegativity, covalent bond acquire partial polar character to change its end polar bonds. We have the electric dipole and degree of dipole expressed in the dipole moment. Dipole moment is a defined product of the magnitude of charge of any of the atoms and distance between. So Q mu is equal to Q into D, charge into displacement. जैसे मान लो इस किसी भी इलेक्ट्रॉन टेबल को उधर खींचना है, इधर खींचना है, जिसमें पावर होगा उधर खींच लेगा. डाइपोल मोमेंट शिफ्ट टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा याद रखना. इसकी यूनिट क्या है? डी बाई. यूनिट पर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, चलो ये इस तरह से इसका नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पेयर्स को बताता है. ये डायटोमिक. फिर डायरेक्शनल ऑफ डाइपोल टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटर, ये इस तरह से इसको क्रॉस कटिंग एरो से दिखाते हैं. पॉलीएटॉमिक्स में ये देखो डाइपोल मोमेंट, जैसे NH3 का डाइपोल मोमेंट पूछते हैं 1.47, NF3 का 0.24 D. D means divide. Application of dipole moment, determination polarity in geometry of molecules to calculate ionic percentage ionic character, some important dipole moment order. ठीक, inorganic substance, monoatomics, CO2 इनके स्ट्रक्चर देखें. ये शेप दे रखेंगे. ठीक, डाइपोल मोमेंट मेजर करने का दे रखा है. इसमें 1.4 अलग आएगा तो 0. ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0, सीस का मैक्सिमम रहेगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताता है FON. 2 टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा और इंटर. ठीक, चलो इसको थोड़ा देखना. इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, होमो और हेटेरो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक, चलो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल है इसमें. ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वैलेनिटी, molecular weight, physical state, van der Waals forces, weak van der Waals forces. These are the weakest types of intermolecular force. This exists among the molecules which being significant change properties. Dipole-dipole attractions, dipole and induced dipole attractions, instantaneous dipole, ionic dipole attractions, ionic dipole induced attractions. With factor affecting the London dispersion force, size of molecules, polarizing electrons, molecular mass. ठीक, फिर molecular orbital theory, इसमें molecules और atomic orbital बनते हैं, जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं करना था, छोटे बच्चे बड़े बच्चे. ठीक,
ये इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक, कंडीशंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मैंने पीपीटी पढ़ा था ओवरलैपिंग की बात कर रहा है, ठीक, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कम, इनकी एनर्जी ज्यादा, सिग्मा 1 ऐसे दिखाते हैं, इसको सिग्मा स्टार से दिखाते हैं। और ये जैसे पीपी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ये इस तरह से बनाने हैं अपने को, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे की साइड में से ओवरलैपिंग, ये इस तरह से ओवरलैपिंग बन गए एंटी बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग में, याद रखना है ये। नोडल प्लेन, एनर्जी लेवल डायग्राम में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, ये इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम का बॉन्ड एनर्जी निकालने का तरीका, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ये इनके NP Na बॉन्ड ऑर्डर। मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कब होगा? जब सारे पेड होंगे। पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब अनपेड होंगे। ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, और कंपटीशन पर्पस से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के पूछ सकते हैं अपने से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस तरह से इनका निकालना आना चाहिए अपने को, N2 और 2O2 2+। कलर कॉम्बिनेशंस, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कलर, पेड होंगे वो कलरलेस। आयनाइजेशन एनर्जी, हाइब्रिडेशन एनर्जी, ठीक। फेजार्स रूल्स जो पोलैरिटी को समझाता है, कैटायन और एनायन की पोलैरिटी को समझाता है। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, फेजार्स फैक्टर्स, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कैटायन, इंक्रीजिंग पोलराइजिबिलिटी। इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट। मेरी तरफ से ये चैप्टर कम से कम 1 महीने का पढ़ने का होता है। 1 महीना चैप्टर चलता है। मैंने इसको 1 घंटे में, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, करने की कोशिश की है। आप इसे देखना, अपनी तरफ से कंप्लीट करना, एटलीस्ट रिकॉल हो जाए, ठीक है? ओके, बाय। अच्छा लगे तो शेयर करना, किसी की मदद करना, मदद करोगे वापस से आपकी मदद होगी। किसी को पत्थर मारो, पत्थर मिलेगा, हेल्प करोगे हेल्प मिलेगी। आप ये मत सोचना ये आपकी हेल्प करेगा। जिस किसी की भी हेल्प करते हो उससे अपेक्षा मत रखना कि ये वापस मेरी हेल्प करेगा। वो नहीं कर सकता आपकी हेल्प, वो नहीं करेगा आपकी हेल्प। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प आप कर रहे हो, वो कैसे करेगा बेचारा? आपकी हेल्प आपसे पावरफुल व्यक्ति करेगा, ये ध्यान रखना। आप उससे अपेक्षा करो तो मैं इसकी हेल्प करूं, ये भी मेरी हेल्प करे, वो नहीं करेगा क्योंकि वो तो बेचारा कमजोर है। ठीक है? ओके बच्चों, चलो बाय।